हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अब तक बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन आपकी हो चुकी होगी, राइट। आज जो मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में जाने से पहले नॉर्सेट कहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर ये गलती होती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। सारी इंफॉर्मेशन एडमिट कार्ड आ गया है और उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आप एग्जाम हॉल तक पहुंचने में और एग्जाम हॉल के अंदर कोई गलती ना करें और घर से ही अपनी प्रिपरेशन को पूरी तरह से करके चले। तो वो सारी चीजें 1 to 1 जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है, एक पीडीएफ आता है, लेकिन उसे आप पढ़ते नहीं हो और सीधा एग्जाम हॉल में चले जाते हो और बहुत सारी चीजें कैरी करके लेके जाते हैं जो कि अननेसेसरी है। तो पूरा सटीक सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं, ध्यान से सुनना, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। पहली बात कि डाउनलोड द एडमिट कार्ड। तो आप क्या करोगे, एम्स के साइट से जाओगे, एम्स के साइट से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। ठीक है, आप अपने एम्स लिखा, एम्स के रिक्रूटमेंट वाले पार्ट में गए, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करके आप सीधा नर्सिंग ऑफिसर वाले सेक्शन पे जाओगे। नर्स जहां से आपने फॉर्म फिल किया था, इतनी टेंशन नहीं लेना, तो सीधा जाके अपना एडमिट कार्ड निकलवा लो अगर अभी तक आपने एडमिट कार्ड नहीं निकाला है, और अपना सेंटर देख लो, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट अपना डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। सेकंड, 2 कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड। एग्जाम में एडमिट कार्ड पे ये लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको एडमिट कार्ड की 2 फोटो कॉपी निकालनी है, एक आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है। इसका भी यूज मैं बता देती हूँ, एक एग्जाम हॉल में लेके जाना है और जो दूसरा प्रिंट आउट होगा अपने घर पे, जहां पे सबसे कीमती सामान आप रखते हो, वहां पे इसको सेव करके रख लेना। तब तक मान लो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे वो एडमिट कार्ड आपसे मांगते हैं, क्योंकि जो आप एग्जाम हॉल में लेके जाओगे ये एग्जाम हॉल में सबमिट हो जाएगा, ये एग्जाम हॉल में वो लोग सबमिट कर लेते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, आपको ये सबमिट कर लेंगे, इसीलिए अपना एक कॉपी एक्स्ट्रा निकालकर सेव करके रखना है, क्योंकि बाद में साइट पे भी अवेलेबल नहीं होता और बच्चे होने के बाद बहुत परेशान होते हैं। अभी तो लगता है कि होगा या नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन अभी से ही 2 कॉपी निकाल के रखना, ये आदत रहेगी तो नेक्स्ट टाइम से आप गलती नहीं करोगे। मैं तो कहती हूँ नेक्स्ट टाइम आना ही नहीं चाहिए, इसी बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और सेव करके रख लेना। थर्ड पॉइंट है, एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करो तो उस टाइम पे ध्यान रखना कि इसमें डोमेन आईपी एड्रेस ऊपर की तरफ आ रहा है, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग आ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोडेड दिखाती हूँ जिसके अंदर ये आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है, ये आईपी एड्रेस होना चाहिए, ये डेट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, किस टाइम पे डेट यहाँ पे और किस टाइम पे आपने डाउनलोड किया है, ये जरूर से जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो जब भी आप एडमिट कार्ड निकालो तो सबसे पहली बात मैंने बता दी है, आपको ये जो डोमेन आईपी एड्रेस टाइम डेट ऑफ प्रिंटिंग है इसको याद रखना है। थर्ड फोर्थ पॉइंट में ओरिजिनल एडमिट कार्ड निकलवाना है। भाई साहब ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, कलर निकलवाएं या ब्लैक एंड व्हाइट, तो मैं प्रेफर करूंगी जिसमें आपका क्लियर फोटोग्राफ आए, आप कलर फोटो कॉपी निकलवा लो, कलर निकलवा लो, क्योंकि प्रिंट आउट में क्या होता है, कभी कुछ गिर गया या मिट गया तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जो भी हो आप उसे अच्छे से सेव करके लेके जाए, क्योंकि वहां पे अगर प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होगा तो वो मानते नहीं है और फिर आप दोबारा प्रिंट आउट निकलवाने जाओ तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप ओरिजिनल एडमिट कार्ड निकालो, क्लियर फोटोग्राफ उसमें दिखना चाहिए, कलर निकलवा लो। ये एम्स नहीं कहता कि हमें कलर चाहिए, एम्स कहता है कलर होगा तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाते हो तो ब्लड नहीं होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, क्लियर दिखते हुए होना चाहिए। अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो भी ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल वहां से आपको निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हर बार जितनी बार भी लेके गई हूँ ब्लैक एंड व्हाइट ही लेके गई हूँ। ठीक है, चलो फिफ्थ नंबर पे एडमिट कार्ड, ऑल डिटेल शुड बी चेक, नेम, आईडी कार्ड, जो भी आपका कैंडिडेट आईडी है, फोटोग्राफ है, वो सही है या नहीं। अगर इन सब में कुछ गलती होती है तो आप रेज क्वेरी करके, जो भी आपका साइट पे जाओगे और रेज क्वेरी फॉर्म को माई पेज पे रेज कर दोगे, वो तुरंत ही उसको सॉल्व कर देते हैं, विद इन 24 आवर्स सॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन आपको पहले ही एडमिट कार्ड निकाल के ये चीजें चेक करनी है कि अगर कुछ गलत होता है तो एग्जाम हॉल में एंट्री वो रोक देंगे, उससे पहले ही आप क्या करोगे, रेज क्वेरी फॉर्म को रेज करके माई पेज से उसको सॉल्यूशन करोगे कि मेल डाल दोगे। ठीक है, ये चीजें करनी है। नेक्स्ट है रीड अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड साइन द डिक्लेरेशन विद द प्लेस एंड टाइम। अब मैं आपको दिखाती हूँ
कि जो डिक्लेरेशन है उसको भी फिल करना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है जिसमें यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है कि आप कहाँ पे हो, दिल्ली में हो, आपका डेट टाइम डेट जो है वो डेट यहाँ पे डाल दो कि हाँ 14 तारीख है 14/4/2024 और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको क्या करना है सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन ये फिल्ड होना चाहिए, ठीक है, ये आपको फिल करना है, ये डिक्लेरेशन जो है वो आपका फिल्ड होना चाहिए, वही चीज इसके अंदर बताया गया है, ठीक है भाई। पॉइंट सारे मैंने लिख दिए हैं जिससे आपको वहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको साइन करना है, प्लेस और टाइम लिखना है डिक्लेरेशन में, और डिक्लेरेशन को पढ़ लेना अच्छे से, एक ही चीज पढ़ने के लिए बोला है मैंने। अब है एग्जाम हॉल, एग्जाम हॉल वाला दिन आ गया, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अगर आपने एडमिट कार्ड में पैन कार्ड लिखा है तो पैन कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लिखा है, वोटर आईडी लिखा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपने अपना जो भी पासपोर्ट लगाया है, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम दिया है, आपको वही लेके जाना है, कुछ दूसरा लेके नहीं जाना, और ओरिजिनल में लेके जाना है, क्लियर फोटो, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसमें आपकी फोटो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रिंट आउट निकाल के चले गए, रिजेक्ट करते हैं, फोटो कॉपी नॉट अलाउड, याद रखना वहां पे फोटो कॉपी अलाउड नहीं होता, ओरिजिनल होना चाहिए, क्लियर फोटो दिखना चाहिए। नेक्स्ट है नो ड्रेस कोड, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ड्रेस कोड पहनना है, लेकिन हाँ ड्रेस पहन के जाते टाइम ध्यान रखना कि जो शूज होने चाहिए विद थिक सोल एंड हाई हील्स प्रोहिबिटेड, जो हाई हील्स या शूज पहन के जाते हैं थिक सोल वाले उसको बाहर निकलवा दिया जाता है, ठीक है। मैं भी एक बार गलती से शूज पहन के गई थी, सॉक्स वगैरह पहना, तो उन्होंने बोला कि शूज बाहर निकालो फिर एग्जाम हॉल में जाओ। ये मेरा सेंटर तब था जब एम्स भोपाल में पड़ा था, एम्स दिल्ली का सेंटर तब, लेकिन फिर भी अब तो ऐसे नहीं करते हर जगह, लेकिन ध्यान रखना पहले से ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखना। नो लार्ज बटन बेल्ट्स एंड हेयर पिन्स, जो आपका ड्रेस होना चाहिए उसमें बटन्स नहीं होने चाहिए, आप बेल्ट पहन के नहीं जाओगे, या फिर जो भी जीन्स का बटन ये सब ध्यान करके जाना कि आप कंफर्टेबल पहन के जाओ, कोई भी लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कपड़े में बटन ही नहीं है भाई सब कैसे क्या हमें गाउन पहन के चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए, कोई भी इस तरह का मेटल ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए, बेल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेयर्स में अगर आप क्लिप पिन्स क्लैचर्स लगा के जाते हो मत लगा के जाना, क्योंकि वहां से एम्स दिल्ली वाले एक जो है रबड़ देते हैं वो बालों में लगाना है, बाकी बाल खुले हुए छोड़ के जाने, कुछ भी बालों में कोई आइटम्स सजा के नहीं जाना है बालों को, ये स्पेशली ध्यान रखना, ये सब निकाल दिया जाएगा और वहां पे आप ही को परेशानी होगी, तो ड्रेस कोड में बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हाट टू कैरी, अब एग्जाम हॉल वाला दिन है, घर से हम क्या लेके जाए, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग रहता है, तो मैं आपको बोलूंगी सिर्फ 2 चीज लेके घर से निकलना, सिर्फ 2 चीज, एक आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड और एक आपका ओरिजिनल वैलिड आईडी, बस इन्हीं दोनों से आपकी एंट्री होगी, इन्हीं 2 चीजों से आपको एग्जाम देना होगा, ना तो पेन लेके जाना है, ना ही कोई पेपर लेके जाना है, ना ही कोई प्रिंट आउट, कुछ भी नहीं लेके जाना, सिर्फ 2 चीज, वो भी ओरिजिनल एडमिट कार्ड और ओरिजिनल वैलिड आईडी। नेक्स्ट है एग्जाम सेंटर में टाइम से पहले पहुंचे, जिनका मॉर्निंग शिफ्ट है उन्होंने लिख के दिया है 6:30 AM इज द रिपोर्टिंग टाइम, मैं आपको दिखाऊं एडमिट कार्ड, तो उसमें रिपोर्टिंग टाइम देखो आप, उसमें रिपोर्टिंग टाइम देखो क्या है, 14 अप्रैल 2024 को एग्जाम है, रिपोर्टिंग टाइम 6:30 AM, एंट्री स्टार्ट 7 बजे से हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो चेकिंग्स होते हैं, आपको हॉल देखना है, सारी चीजें करनी है, पहले पहुंच जाओ। 8:30 में एंट्री क्लोज हो जाएगा, 9 AM से आपका मॉर्निंग का एग्जाम स्टार्ट होगा और 10:30 तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर है, तो आप याद रखना 8:30 के बाद एंट्री नहीं होगी, बेस्ट होगा आप सुबह 7 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाओ। मैं मॉर्निंग शिफ्ट वालों को बोल रही हूँ, जो भी बच्चे हैं टाइम से पहले पहुंचे, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, 6:30 नहीं तो आप 7-7:30 AM तक तो लास्ट पहुंच जाना, 7 से लेकर 7:30 AM तक अपने सेंटर पे पहुंच जाना, क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है अल्कोहल ड्रग्स नॉट अलाउड, अगर किसी ने बहुत टेंशन की वजह से अल्कोहल ले लिया है, कोई ड्रग खा लिया, दवाई ववाई, मतलब ऐसे टॉक्सिकेटेड, तो वो अलाउ नहीं करते हैं, कोई दवाई अपने साथ कैरी करके मत लेके जाना। सिक्योरिटी चेकिंग, हाई सिक्योरिटी चेकिंग होती है, इसीलिए टाइम पे पहुंचोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपके बालों को पूरा हर एक चीज को चेक किया जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सिक्योरिटी इज वेरी हाई।
बहुत अच्छे से चेकिंग की जाती है। तो मैंने जैसा ड्रेस कोड बताया वैसे ही करके जाना, बाल वाल कुछ भी मत करके जाना, लार्ज बटन्स वाले मत पहनना, हाई हील्स, हाई थिक शूज वगैरह मत पहन के जाना, जिसमें थिक सोल हो वो शूज वगैरह मत पहन के जाना, सिंपल एक चप्पल में चले जाओ यार, कंफर्टेबल ड्रेस में जाना, ठीक है। चलो हाई सिक्योरिटी चेकिंग, चलो अब आपकी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई है, आप एग्जाम हॉल के अंदर एंटर हो चुके हो, सिक्योरिटी चेकिंग हो गई, आपके पास 2 सामान है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और कोई बहुत दूर से आ रहे हैं, एग्जाम हॉल बहुत दूर है, तो जो बैग है वहां पे रखने का होता है, आप वहां पे बंद करके अपना फोन स्विच ऑफ करके उसके अंदर डाल के सामान बैग वहां रख दो, और सिर्फ 2 चीज लेके अब आप एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट, अब इनसाइड द एग्जाम हॉल, सब कुछ चेकिंग होने के बाद आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए हो, आपको फाइनली एंट्री मिल गई है, अब क्या करें। अब आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे पहली बार जा रहे हैं, कि आइरिस कैप्चर एंड सीट अलॉटमेंट होता है, ऐसे नहीं कि सीधा किसी भी फ्लोर पे जाके बैठ गए, अपना नाम चेक करना कि आपका जो कैंडिडेट आईडी है या रोल नंबर है वो कहाँ पे मैच हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कौन से एरिया में आपका जो ये रोल नंबर आता है, लिखा होता है इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक हॉल नंबर 1 में जाए, इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक हॉल नंबर 2 में जाए। तो पहले अपना वहां पे चेक करोगे कि रोल नंबर कहाँ आता है, और फिर अपने हॉल नंबर सही जगह पे आप पहुंच जाओगे। वहां गाइड करने के लिए लोग होते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको बता देंगे रोल नंबर देख के कि आप इस वाले हॉल में चले जाओ। वहां जाने के बाद सबसे पहले आपका आइरिस कैप्चर किया जाएगा और आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी चेकिंग में थंब इंप्रेशन, आइरिस चेकिंग, ये करने के बाद सीट अलॉटमेंट होता है, और फिर अब एग्जाम, ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठ गए हो, अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। उससे पहले डाउट होता है कोई रफ वर्क है तो कहाँ करें। आपको एग्जाम याद रखना, आपके एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन में लिख के दे दिया है कि अपने बैक साइड में ही, एडमिट कार्ड के बैक साइड में ही अपना रफ वर्क करना है, और एम्स प्रोवाइड पेन फॉर द रफ वर्क, ये मैंने लिखा है, ये एम्स नहीं लिख के देते कि आप पेन मत लेके मत जाना, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में एंट्री कर रहे होगे उसी टाइम आपको एक पेन दे दिया जाता है कि रफ वर्क अपने एडमिट कार्ड के पीछे करना, इस पेन से करना जो एम्स ने आपको दिया है, ठीक है, और उनको वापस रिटर्न करके आना, लेके मत आ जाना, बहुत लोग लेके आते हैं। एडमिट कार्ड, ऑल एंट्री शुड बी फिल्ड, एडमिट कार्ड में जब आप एग्जाम दे रहे हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ध्यान देना कि वो सब आपका एग्जाम देते टाइम फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। जो एग्जाम हॉल में होते हैं वो सब कर देते हैं, लेकिन फिर भी पहले नंबर में मैंने बोला था प्लेस, डेट, साइन और थंब इंप्रेशन, ये आपने कर दिया। चलो इसके अलावा यहाँ पे फॉर इंटरनल यूज ओनली, वो लोग इसको फिल करेंगे, कंप्यूटर का सीट नंबर, लैब नंबर यहाँ पे होगा, आपका जो भी सीट नंबर 171 है, लैब नंबर 2 है या बी है, जो भी मेंशन करना है, ये सब इन्विजिलेटर करते हैं। आपको अपना नेम, सिग्नेचर जहां पे बोलेंगे ये चीजें फिल्ड होनी चाहिए। अब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एडमिट कार्ड में हर चीज फिल्ड होनी चाहिए, जब आप एग्जाम दे रहे हो, इंटरनल यूज है, उस टाइम पे ये सारी चीजें फिल होती हैं, क्योंकि ये आपको लास्ट में ये सबमिट करना होता है। एडमिट कार्ड ये वापस लेके नहीं आना, ये एडमिट कार्ड वहीं पे सबमिट करना है, और एग्जाम खत्म होने के बाद भी आपको सिक्योरिटी चेकिंग करवानी है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। मैम सारी बात पता चल गई, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, 1.5 घंटे का पेपर, ठीक है, 1.5 आवर्स का होगा, 90 मिनट्स का ये पेपर है, 100 क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। करेक्ट करने पे 1 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट करने पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे तो कोई नंबर कट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, आपका कोई नंबर कट नहीं होगा अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो, ठीक है। अब इस 100 क्वेश्चन को इस बार एक नए रूल के तहत 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, 5 सेक्शन ए बी सी डी ई में डिवाइड किया है, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे और 18 मिनट्स का टाइम होगा। समझ में आया, 100 क्वेश्चन 5 सेक्शन में, एक सेक्शन 20 मिनट्स, 20 क्वेश्चन 18 मिनट्स का होगा। आपने अगर इसको एक बार कर लिया है, सबमिट कर दिया, तो ये आप दोबारा ओपन नहीं कर सकते हो, तो सोच समझ के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है। और जब 18 मिनट्स कंप्लीट होगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से सोच समझ के पेपर करना, हाइपर मत होना, जितना आता है अच्छे से आता है उतना करना, ठीक है। चलो, तो ये एक पैटर्न, न्यू पैटर्न है, जिसको बहुत अच्छे से आपको सोच समझ कर
करना है। एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया, यही सारी चीजें मेंशन है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट करके वेल हाइड्रेट होके जाना है। वहां पे भी अगर आप चाहो तो अच्छे से पानी वानी पी के, मुंह धो के, टाइम से पहले रेडी रहना, क्योंकि सिर्फ आपको 90 मिनट्स अलर्ट होके पेपर करना है, और यही 90 मिनट्स आपकी रैंक को, आपके सिलेक्शन को डिसाइड करने वाला है, आपके आगे फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। सो डू योर बेस्ट इन द एग्जाम। ठीक है, सारे आई होप सो आपकी जितने भी डाउट्स होंगे वो सब मैंने क्लियर कर दिया होगा एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर NORCET एग्जाम्स।